श्री वेंकटेश्वराय नमः। कल बहुत सारे इम्पोर्टेंट टिकट्स रिलीज हो रहे हैं। सबसे पहले सेट ऑफ टिकट्स जो कल रिलीज हो रहा है वो है लास्ट ऑनलाइन टिकट्स जून महीने के लिए। जो सबसे लास्ट ऑप्शन बचा है वो टिकट्स कल रिलीज हो रहा है। इसके साथ साथ लोकल टेम्पल्स के भी टिकट्स रिलीज हो रहे हैं और इसके साथ श्रीवारी सेवा का भी जो मौका है उसका कोटा रिलीज हो रहा है जुलाई महीने का। उसके बारे में जानेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट नए अपडेट्स भी हैं जिसे ऐड किया गया है इस बार, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला सेट ऑफ टिकट्स जो कल रिलीज हो रहा है यानी 26 मई को सुबह 10 बजे रिलीज हो रहा है वो है लास्ट ऑनलाइन टिकट्स जो संस्थान रिलीज करता है और ये है जून महीने के लिए। तो जून महीने का लास्ट ऑनलाइन टिकट्स जिसे श्री श्रीनिवास दिव्य अनुग्रह होमम टिकट्स कहा जाता है उसे कल सुबह 10 बजे रिलीज किया जा रहा है। एक टिकट से आप 2 लोग दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट पड़ता है 1600 का। एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए दर्शन टिकट आप बुक कर सकते हैं जिसमें 1000 रुपीज का होमम टिकट होता है और 600 का दर्शन टिकट यानी 300 प्लस 300 2 लोगों का दर्शन टिकट बुक हो जाता है। अलग से फिर से कोई भी दर्शन टिकट आपको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको जिस दिन भी आपने होमम टिकट बुक किया है उस दिन आपको सुबह 9 से 11 बजे होमम अटेंड करना पड़ता है जो है बेसिकली एक यज्ञ जो कि उत्सव मूर्तियों की जाती है। और ये सप्त गौ प्रदक्षिणाशाला जो कि अलिपिरी मिट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट में है वहां पर ये पूरा फंक्शन किया जाता है, यज्ञ होता है। आपको अपना आधार कार्ड और दर्शन टिकट का प्रिंट आउट लेके जाना होता है। होमम अटेंड होने के बाद आपको सुपरवाइजर से सील लगवाना पड़ता है तभी आपका टिकट वैलिडेट होता है। और उसी दिन यानी जिस दिन भी आपने होमम अटेंड किया है 9 से 11 बजे उसी दिन दोपहर 3 बजे आपको तिरुमला पहुंचना पड़ता है। अलिपिरी मिट्टू मार्गम तो स्टार्टिंग पॉइंट है तिरुमला के लिए, तो वहां पर ही बस स्टैंड है। उस बस स्टैंड में बस पकड़ के ऊपर तिरुमला जाना होता है और वहां पर एटीसी सर्कल के पास में आपको उसी टिकट को जिसमें आपने सील लगाया है उस टिकट को दिखाकर 2 लोग दर्शन कर सकते हैं। एटीसी सर्कल में जाकर 300 रुपीज के दर्शन टिकट के लाइन में लगकर 2 लोग दर्शन कर सकते हैं। बहुत नजदीक से दर्शन नहीं होता है, थोड़ी दूरी से ही होता है। लेकिन ये लास्ट ऑप्शन है। जो लोग जून में जाना चाहते हैं और उन्हें ऑनलाइन टिकट नहीं मिला है तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए। अगर 2 से ज्यादा टिकट चाहिए तो आपको दूसरे मोबाइल नंबर से टिकट की बुकिंग करानी होती है। यहाँ बता दें एकोमोडेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, अब सिर्फ दर्शन के लिए ही आप इन टिकट्स को ले सकते हैं। इसके साथ साथ 12 साल से कम उम्र के बच्चों को आप साथ ले जा सकते हैं और यहाँ पर कपल का होना जरूरी नहीं है, कोई भी 2 लोग होमम टिकट ले सकते हैं। तो ये टिकट्स कल सुबह 10 बजे रिलीज हो रहे हैं ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। इसके साथ साथ जून महीने के लोकल टीटीडी के मंदिर जो हैं जो कि तिरुपति में है जैसे कि माँ पद्मावती मंदिर, श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर, इनके सेवा टिकट्स को कल यानी 26 मई को सुबह 10 बजे ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में रिलीज किया जा रहा है। ये सेवा टिकट्स है। वैसे भी आप आसानी से डायरेक्टली वहां जाकर यानी मंदिरों में जाकर ऑफलाइन में भी ये टिकट्स ले सकते हैं, लेकिन समय बचाने के लिए आप ऑनलाइन में ये सेवा टिकट्स ले सकते हैं। इसके साथ साथ कल ही यानी 26 मई को दोपहर 3 बजे जुलाई महीने के वॉलेंट्री श्रीवारी सेवा के कोटा को रिलीज किया जा रहा है ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट के होम पेज में ही आपको सेवा का ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर, वहां पर आप जाकर बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग की पूरी प्रोसेस पहले ही मैंने बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करें। यहाँ पर पहले ही यानी आज ही आप प्रोफाइल बनाकर रख सकते हैं, यानी अपने लिए या पूरे ग्रुप के लिए पहले ही नाम डिटेल सारे भरकर रेडी कर रख सकते हैं। और कल जैसे ही दोपहर 3 बजे लिंक ओपन होता है तब इमीडिएटली आप जल्दी बुकिंग करा सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है जहां पर पहले ही आप सारे डिटेल्स भरकर यानी आज ही आप सारे डिटेल्स भरकर रख सकते हैं। आप चाहे तो इंडिविजुअली जा सकते हैं या ग्रुप में जा सकते हैं। अगर आप ग्रुप में जाना चाहते हैं तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 लोगों का ग्रुप होना चाहिए, तभी आप एक ग्रुप में श्रीवारी सेवा
कर सकते हैं। यहाँ पे लेडीज अलग से, जेंट्स अलग से भी कोटा होता है और दोनों मिलाकर भी कोटा होता है। तो बहुत ध्यान से आपको सारे ऑप्शंस देखने हैं। लेडीज जेंट्स के ऑप्शन पे अगर आपने बुकिंग करा लिया तो आपको वहां जाकर प्रॉब्लम होगा, तो बेटर है कि पहले ही सारे ऑप्शंस क्लियरली देख ले और उसी हिसाब से ऑप्शंस को भरे। ग्रुप में वैसे अगर आप जनरल श्रीवारी सेवा के लिए जाते हैं तो लेडीज एंड जेंट्स दोनों जा सकते हैं या दोनों अलग अलग से भी जा सकते हैं। जनरल श्रीवारी सेवा में क्यू लाइंस में हेल्प करना, अन्न प्रसादम केंद्र में हेल्प करना, इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जहां पर आपको सेवा देना होता है। एज लिमिट 18 से लेकर 60 इयर्स होता है और यहाँ बता दे दोनों लेडीज एंड जेंट्स अलाउड हैं। संस्थान सिर्फ रहने की व्यवस्था फ्री देता है। ड्रेस और खाने पीने का जो भी इंतजाम है वो आपको ही करना होता है। रहने के लिए सेवा सदन 1 में लेडीज के लिए हॉस्टल है, सेवा सदन 2 में जेंट्स के लिए हॉस्टल है। ये दोनों हॉस्टल तिरुमला में है और श्रीवारी सेवा जो है 2 जगह में आप कर सकते हैं, तिरुमला में और तिरुपति में। तिरुमला में 7 दिन का आपको सेवा देना होता है और तिरुपति में 3 दिन तिरुपति में और 4 दिन तिरुमला में सेवा देना होता है। तिरुपति में जो भी सिलेक्शन अगर आपने किया है तो आपको या तो माँ पद्मावती मंदिर, श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर, इस तरह के जो भी तिरुपति में लोकल टेम्पल्स है वहाँ पर आपको सेवा देना होता है। और रहने की व्यवस्था विष्णु निवासम जो कि तिरुपति में है वहाँ पर आपको मिलता है। याद रहे रहने की व्यवस्था ही फ्री होता है, खाने पीने के लिए आपको खुद ही इंतजाम करना होता है। ड्रेस कोड क्या है वो भी इंस्ट्रक्शंस में आप क्लियरली देख ले, पहले ही से आपको सिला के रखना है और आपको खुद ही ड्रेस लेके जाना है और वहाँ पर आप संस्थान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कोई भी ड्रेस, आपको खुद ही सिलाकर लेके जाना होता है। सारे इंस्ट्रक्शंस आप सेवा के ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आपको क्लियरली दिखता है। 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस पढ़े और उसी हिसाब से बुकिंग के दौरान बुकिंग करें और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें। दूसरा ऑप्शन है नवनीत सेवा। नवनीत सेवा सिर्फ लेडीज के लिए है और जिनका एज 35 to 50 इयर्स के बीच में होना चाहिए और सिर्फ लेडीज ही अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ तिरुमला में ही आपको सेवा मिलता है। वहाँ पर आपको एसवी गौशाला यानी गौशाला में आपको सेवा देना होता है। मक्खन निकालना, रंगोली बनाना, भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा करना, इस तरह की सेवाएं होती हैं जो आपको करनी होती है। और यहाँ बता दे जो भी सेवा वॉलेंट्री सेवा लोग करते हैं लास्ट दिन ही दर्शन मिलता है और वो भी आपको पूरा सेवा होने के बाद दर्शन मिलता है। यहाँ बता दे अगर आपको बहुत नजदीक से दर्शन करना है और गर्भगृह में ड्यूटी अगर आपको चाहिए यानी मंदिर की ड्यूटी अगर आपको चाहिए तो आपको लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हर दिन इलेक्ट्रॉनिक डिप के द्वारा लकी ड्रॉ निकाला जाता है। अगर आपका नंबर वहाँ पर निकलता है तो आपको मंदिर की ड्यूटी यानी अंदर मंदिर में सेवा करने की ड्यूटी भी मिल सकती है। ये पूरी तरह से लक पर डिपेंड करता है, लेकिन कुल मिलाकर एक दिन यानी लास्ट दिन तो आपको दर्शन मिल जाता है। इस बीच में आप ना ही अंग प्रदक्षिणा कर सकते हैं, ना ही ऑफलाइन में इलेक्ट्रॉनिक डिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ जो अगला सेवा है वो है परका मनी सेवा, जहाँ पर सिर्फ जेंट्स ही अलाउड है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th क्लास है और एज लिमिट जो है वो 25 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स तक का है। यहाँ पर सभी स्टेट्स वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साउथ के सभी स्टेट्स अप्लाई कर सकते हैं, पौंडीचेरी और महाराष्ट्र के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी किसी और स्टेट्स को अप्लाई करने का मौका नहीं मिलता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, रिटायर्ड पीपल या सर्विस में जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पीएसयू सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर्स, इस तरह के जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे जो लोग सर्विस कर रहे हैं या रिटायर्ड हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है क्योंकि बहुत स्क्रूटनी होती है और उसके बाद ही आपको रिप्लाई दिया जाता है, तो यहाँ पर वेटिंग रहता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सेवा होता है वो यूजुअली मनी काउंटिंग का होता है। हुंडी को सेपरेट करना, हुंडी में गोल्ड कितना है उसे सेपरेट करना, कॉइन्स को सेपरेट करना, मनी को सेपरेट करना। तो ये पूरी चीजें जो हैं वो मेंटली एंड फिजिकली बहुत ही टायरिंग होती हैं। आपको नीचे बैठ के घंटों कॉइन्स को सेपरेट करना होता है, मनी को काउंट करना होता है। बहुत रिस्पॉन्सिबल वाला चीज होता है, बहुत स्क्रूटिनी होती है, बहुत सिक्योरिटी होती है और बहुत जिम्मेदारी से
चीज़ें करनी होती हैं। तो इसीलिए परकामणि सेवा में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन्हें मेंटली एंड फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और ये सेवा भी आप कल ही दोपहर 3 बजे बुकिंग करा सकते हैं। आप चाहे तो प्रोफाइल भी आज के दिन ही बिल्डअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक नया अपडेट भी आया है संस्थान की तरफ से। जो लोग तिरुमला तिरुपति जाकर सेवा नहीं दे पा रहे हैं वो अपने शहर में भी अगर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है, मेनली सिटीज को मेंशन किया गया है यहाँ पर, चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, उपमाका, कन्याकुमारी, बेंगलुरु और वोंटिमिट्टा, यहाँ पर भी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर है जो कि संस्थान के अंडर आता है यानी टीटीडी के अंदर आता है। यहाँ पर भी आप जुलाई महीने में सेवा दे सकते हैं और उसके लिए भी जो कोटा है उसे रिलीज किया जा रहा है कल, लेकिन टाइम अलग है। कल दोपहर 4 बजे इसे रिलीज किया जा रहा है। अगर आप इन शहरों में हैं और सेवा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आपके लिए अलग सा ऑप्शन है जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, वहां जाकर आप ग्रुप में या इंडिविजुअली सेवा दे सकते हैं। तो ये एक नया पहल है संस्थान की तरफ से, जहां पर जो लोग सेवा के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं और देना चाहते हैं सेवा भगवान के आशीर्वाद के लिए, तो वो सेवा दे सकते हैं। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल सेम है, बस ऑप्शन अलग है। तो पहले ही अपना प्रोफाइल क्रिएट करके सेव करके रखें जिससे कि कल आपको बुकिंग करने में आसानी हो। मैंने ऑलरेडी बुकिंग प्रोसेस बताई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।